नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, अब आ गया है सावन की शिवरात्रि का दिन और ये वो दिन होता है जिस दिन आपको 7 बेलपत्र और 3 फूल वाला उपाय करना होता है। आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है, घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। और साथ ही साथ अगर आपको जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही है तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दे वादी देव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि न सिर्फ आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि को लाएगा, परिवार की उन्नति को करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति भी जरूर होगी। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको 7 बेलपत्र और 3 फूल वाला उपाय करना है, अपने ही घर पर करना है। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है ना, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश उठता है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता रूखी हुई है, परिवार का मान सम्मान गौरव नहीं बढ़ रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, धन की आवक सी रुक गई है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा, अपने परिवार की सत्ता बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, घर में सुख, शांति, समृद्धि को लाने के लिए इस सावन की शिवरात्रि से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी सुपाई को कर लेता है ना, उसका 100% फल उन्हें जरूर मिलता है। आपको इसके लिए चाहिए क्या? सबसे पहले आपको लेने होंगे 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो। शिवालय जाओगे तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र जो भी हो, उन्हें धो करके आप काम में ले सकते हो। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 3 फूल। ठीक है, अब वो फूल लेने कौन से हैं? वो चीज ध्यान से सुनना। कोई से भी फूल ले लेना, चाहे किसी भी रंग के ले लेना। केवल एक फूल को छोड़ करके जो हो रहता है, केतकी का फूल। गलती से भी आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। चाहे आप पीले ले लो, चाहे आप सफेद ले लो, लेकिन केतकी का फूल मत लेना, वो भी सफेद होता है। ठीक है, लेकिन एक कम ध्यान दीजिएगा। अगर तीनों फूल, एक फूल पीला ले रहे हो तो तीनों फूल पीले रहना, एक फूल सफेद ले रहे हो तो तीनों फूल सफेद लेना, एक फूल लाल ले रहे हो तो तीनों फूल लाल लेना। ठीक है, इस तरीके से 7 बेलपत्र, 3 फूल और साथ ही 7-7 चावल के दाने, जो कि अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। इन सब तीनों चीजों को लेकर के किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको रख लेना है। इन तीनों चीजों को आपको इस कटोरी के अंदर रखना, रख करके अपने पूरे घर में घुमा कर, जब भी आप घर में घुमाओगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना। और पूरे घर में घुमा करके आपके घर पे जहां पर भी महादेव जी की तस्वीर, मूर्ति स्थापित हो, आपने घर का मंदिर, उस घर के मंदिर में इस कटोरी को आपको यहां सम्मुख में रख देना है। रख दोगे और इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल भांति का दीपक लगा देना है। लगा दोगे। लगा देने के पश्चात जब तक ये दीपक चल रहा है तब तक तो कुछ नहीं करना। जैसे ही ये दीपक ठंडा हो जाए तो ठंडा हो जाने के पश्चात आपको इस कटोरी में रखी हुई जो तीनों चीजें हैं उनको लेना, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जैसे ही आप यहां पर खड़े होंगे, सबसे पहले आपने करना क्या है, एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नम शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक श्री मंत्री, आज शराश्री मंत्र का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर जल समर्पित कर देने की पश्चात जो आपके पास में 3 चीजें हैं, उसमें से जो 3 फूल है, सबसे पहले उस चीज का ख्याल रखना, उन तीनों फूलों को आपको नंदी भगवान के उठे पेड़ पर आपको अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हुए समर्पित करना है। ठीक है, उसके बाद में जो 7 बेलपत्र है, उन 7 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर समर आए किस तरीके से समर्पित करोगे,
उसका क्रम दीजिएगा। सभी की डंडियां जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ होगा, और अंत में जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं, माता अशोक सुंदरी स्थान पर जो घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पत्नी, माँ कोई भी करके आ जाती हैं, ना उस घर की सुख शांति समृद्धि फिर महादेव के हाथ में होती है, उसकी उन्नति महादेव के हाथ में होती है, और मेरा महादेव उसे कहाँ तक लेकर किया जाता है, एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, आपको खुद को पता चलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा उपाय किन लोगों के लिए है, वो चीज ध्यान से सुनना, और ये सबसे ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपको जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही है ना, संतुष्टि किस तरीके की, आप कुछ भी काम करते हो लेकिन आप जितना काम करते हो ना, उसका उतना फल आपको मिलता नहीं है ना। आप मेहनत बहुत करते हो, आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। रात को बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, सब कुछ करके देखा, जीवन में असंतुष्टि ही हासिल हो रही है, आपका संतुष्ट जीवन नहीं चल रहा है, तो आपको ये वाला उपाय इस सावन की शिवरात्रि के दिन जरूर करना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 कलश लेने हैं। एक लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है, और दूसरा लेना है स्टील का, जिसके अंदर आपको गौ माता का कच्चा दूध भरना है। किसका? गाय का कच्चा दूध भरना है। ठीक है, थोड़ा सा लेना होगा। गंगा जल जो आपने जल वाला लौटा लिया है, इसी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना। ठीक है, इन दोनों कलश को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। शिवलिंग के पास में किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े जाना है ना। यहां खड़े हो जाने के पश्चात दोनों हाथों में आपको वो कलश लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दूध का कलश है, उस दूध वाले लोटे को ओम नम शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्री का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पहले दूध समर्पित करना है। जब ये पूरा दूध समर्पित हो जाए, उसके बाद में जल वाला कलश लेना, और फिर शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ही एक लोटा जल समर्पित कर देना। ओम नम शिवाय श्री शिवा नमस्तभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना, उसकी छींटें अपने दोनों नैनों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा, इतना करने मात्र से तेरे बाबा की शरण में आप आ जाते हो, फिर आपकी भाग्य की रेखाएं बाबा लिखता है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है, जो भी प्रदोष पड़ती है, जो भी शिवरात्रि पड़ती है, मैं आपको हमेशा बता देता हूं। 2 दीपक वाला उपाय है ना, 2 दीपक, शिव पार्वती दीपक वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, वृद्धि बिल्कुल हो ही नहीं रही है, ना संपदा की वृद्धि हो रही है, ना वैभव की वृद्धि हो रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल के बाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। देखिए, दोनों ही दीपक किसके होंगे? गोलबातें। गोलबाती के 2 दीपक ठीक हैं, और दोनों के अंदर ही भरोगी आप घी। एक दीपक लेकर के जाओगे। कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में अगर आपके घर में लगा हुआ है, आप अपने घर वाले पेड़ के नीचे भी जाना, और एक जो गोल बाती का दीपक है, वह वहां पर आपको अपनी मनोकामना कह करके प्रज्वलित कर देना है। और फिर उसके बाद में जो दूसरा दीपक आपने लिया है, उस दूसरे दीपक को लेकर के महादेव के मंदिर में जाना, और महादेव की जो शिवालय की चौखट होती है, इस चौखट पर अपनी मनोकामना कह करके यहां पर लगा करके आना। अगर आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए करते हो, तब आपको इन दोनों ही जगह पर गोल बाती के दीपक लगाए जाते हैं। लेकिन जब आप अपने घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना से उपाय करते हो, तब आपको दोनों में से एक दीपक लंबी बाती का बनाया जाता है। तो जो शिवालय की चौखट पर लगता है, वो तो गोल बाती का ही लगता है, लेकिन जो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाते हो, वहां पर आपको उस केस में लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी प्रदोष और शिवरात्रि का दिन होता है, उस दिन माता लक्ष्मी जी का वास
शाम के समय इस भेल पेड़ के नीचे होता है और जो व्यक्ति वहां पर प्रकाश करके जाता है, दीपक लगा करके जाता है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया शिव महापुराण के अंदर परिणित है। महादेव ने ये प्रॉमिस मांगा था, वादा मांगा था माता लक्ष्मी जी से कि जो व्यक्ति यहां पर दीपक लगा करके जाएगा शाम के समय पर, हे लक्ष्मी तुम उनके घर में प्रवेश करना। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।